हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी, सब्र, वफा और कुर्बानी की लाजवाल दास्तान। जब सबने किनारा कर लिया, जब दौलत, औलाद और सेहत सब छिन गया, तब भी वही एक हस्ती थी जो सब्र और वफा के साथ खड़ी रही। कौन थी यह अजीम औरत जिसने हर आजमाइश में साबित कदमी दिखाई? ऐसी दास्तान जो रहती दुनिया तक मिसाल बनी रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं जमील अहमद जामी। नाज़रीन, क्या आपने कभी ऐसा वक्त देखा है जब हर चीज हाथ से निकलती महसूस हो, जब मुश्किलात और आजमाइशें चारों तरफ से घेर लें और कोई सहारा नजर ना आए? ऐसे लम्हे में एक इंसान या तो हार मान लेता है या फिर सब्र और ईमान की शमा जलाए रखता है। ये कहानी सिर्फ एक नबी की आजमाइश की नहीं, बल्कि एक ऐसी अजीम औरत की भी है जिसने दुनिया की सख्त तरीन मुसीबतों के बावजूद मोहब्बत, वफादारी और कुर्बानी की ऐसी मिसाल कायम की जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। ये दास्तान है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की, जिन पर ऐसी आजमाइश आई कि दौलत छिन गई, औलाद छिन गई, सेहत खत्म हो गई, मगर ईमान मुतजलजल ना हुआ। और इस कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू वो औरत है जो हर हाल में अपने शौहर के साथ खड़ी रही, चाहे फाके हों, चाहे तन्हाई हो, चाहे जमाने के ताने हों। ये वही खातून है जिन्हें कभी माल दौलत की शहजादी कहा जाता था, मगर जब आजमाइश आई तो उन्होंने अपने हाथों से मेहनत करके अपने शौहर की खिदमत की। उनका सब्र, वफादारी और कुर्बानी क़यामत तक हर औरत के लिए एक मिसाल है। आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे उस लाजवाल कुर्बानी और बेमिसाल वफादारी की कहानी की गहराइयों में। एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ हमारे दिलों को झंझोड़ देगी, बल्कि हमें ये सबक सिखाएगी कि मोहब्बत और ईमान की असल ताकत क्या है। ये वीडियो आपको हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश, उनकी बीवी के सब्र और अल्लाह की बेपाया रहमत के सफ़र पर ले जाएगी। तो आइए वक्त के उस सफ़र का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि सब्र और वफा की ये दास्तान हमें क्या सिखाती है। नाज़रीन, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा नबियों में से एक थे। आपका नसब हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत ईसू से जा मिलता है और आपका ताल्लुक सरजमीन शाम या अरब के इलाकों से बताया जाता है। आप निहायत साबिर और अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे थे। अल्लाह ने आपको बेपनाह माल और दौलत, ज़मीन, मवेशी, औलाद और इज़्ज़त अता की थी। आपके पास बड़ी तादाद में गुलाम, खेत, बागात और मवेशी थे और आपकी सखावत और नेकी की वजह से लोग आपको बहुत इज्जत की निगाह से देखते थे। अल्लाह ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अजीम आजमाइश में मुब्तला किया ताकि वो सब्र और ईमान की हकीकी मिसाल बन सकें। पहले आपका माल और दौलत तबाह हो गया, फिर आपकी औलाद एक हादसे में वफात पा गई और आखिर में एक शदीद बीमारी ने आपको मुकम्मल तौर पर कमजोर कर दिया। आपके जिस्म पर सख्त जख्म आए और लोग आपसे दूर होने लगे, हत्ता के करीबी रिश्तेदार और दोस्त भी साथ छोड़ गए। मगर इन तमाम मुसीबतों के बावजूद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की रज़ा पर सब्र किया और कभी शिकवा न किया। यह आजमाइश कई सालों तक जारी रही और आपकी वफादार बीवी ही वो वाहिद हस्ती थीं जो हर हाल में आपके साथ खड़ी रहीं, आपकी खिदमत करती रहीं और सब्र व वफा की लाजवाल मिसाल बन गई। नाज़रीन, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर एक दिन अचानक आजमाइशों का सिलसिला शुरू हुआ। पहले आपकी तमाम जायदाद, जमीनें और मवेशी तबाह हो गए। वही लोग जो आपके पास मदद लेने आते थे अब आपसे मुंह मोड़ने लगे। फिर आपके तमाम बेटे और बेटियां एक हादसे में वफात पा गए और फिर आपके घर की रौनक खत्म हो गई। यह आजमाइश भी कम न थी कि आपको एक ऐसी खतरनाक बीमारी ने घेर लिया जिससे आपका सारा जिस्म मुतासिर हो गया। आपकी बीमारी के सबब लोग आपसे कतराने लगे। पहले अजीज व अकारिब ने किनारा किया, फिर आम लोग भी आपसे दूर हो गए, यहाँ तक कि शहर वालों ने भी आपको अपने इलाके से निकाल दिया और आपको शहर से बाहर एक कोने में तन्हा छोड़ दिया गया। अब आपके पास न दौलत रही, न अहलो अयाल, न दोस्त और न ही सेहत, मगर आपका ईमान मुतजलजल ना हुआ। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर एक के बाद एक मुसीबत आई, लेकिन आपने कभी शिकवा ना किया, ना ही आपने अल्लाह से ये शिकायत की कि ये सब क्यों हो रहा है। आप हमेशा अल्लाह की तस्बीह बयान करते, उसकी हमदो सना करते और दुआ करते कि अल्लाह इन्हें सब्र अता करे। आप जानते थे कि दुनिया की यह आजमाइश वक्ती है और अल्लाह अपने नेक बंदों को आजमाता है ताकि वो साबित कदम रहें। आपके सब्र और इस्तकामत में सबसे बड़ा किरदार आपकी वफादार बीवी का था। जब सब ने साथ छोड़ दिया, वो अकेली आपकी खिदमत करती रहीं, वो मेहनत मजदूरी करके खाने का इंतजाम करती और हर हाल में आपका सहारा बनी रहीं। जब लोग आपको देखना भी पसंद नहीं करते थे, तब भी वो आपकी खिदमत में कोई कमी नहीं आने देती थी। यह आजमाइश कई सालों तक जारी रही। एक वक्त ऐसा भी आया कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को काम मिलना ही मुश्किल हो गया, क्योंकि लोग उनसे भी नफरत करने लगे। रिवायात के मुताबिक जब उनके पास खाने को कुछ न बचा तो उन्होंने अपनी एक चुटिया बेच दी
ताकि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के लिए कुछ खाने का बंदोबस्त कर सकें। मगर जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को इसका इल्म हुआ तो उन्हें एहसास हुआ कि उनकी आजमाइश उनकी बीवी को भी मुतासिर कर रही है। ये वो लम्हा था जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, जिसका तर्जुमा है, ऐ मेरे रब, मुझे बीमारी ने छू लिया है और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। ये दुआ करते ही अल्लाह ताला की रहमत जोश में आई और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश का इख्तिताम होने वाला था। ये सब्र और आजमाइश की एक लाजवाल कहानी है जो क़यामत तक दुनिया के लिए सब्र, वफ़ा और अल्लाह पर तवक्कल का एक अजीम सबक बनी रहेगी। नाज़रीन, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश की कहानी जहाँ सब्र और अल्लाह पर भरोसे की एक बेमिसाल दास्तान है, वहीं इसमें एक और अहम तरीन पहलू उनकी बीवी की अज़मत व वफ़ादारी और कुर्बानी का भी है। जब सब ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का साथ छोड़ दिया, तब भी उनकी बीवी ने हर हाल में उनका साथ दिया और अपनी मोहब्बत, खिदमत और कुर्बानी की ऐसी मिसाल कायम की जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। रिवायत में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम हज़रत रहमत लइया बताया जाता है। बाज़ मौरखीन के मुताबिक वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से थीं और बाज़ के मुताबिक वो एक रईस घराने की शहजादी थीं। उनके वालिदैन ने उन्हें खुशहाल ज़िंदगी दी थी और वो नाज़ो नाम में पली बड़ी थीं। मगर जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश का वक्त आया तो उन्होंने अपनी तमाम तर आसाइशों को छोड़कर अपने शौहर के साथ सब्र और इस्तकामत का रास्ता इख्तियार किया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी की सबसे बड़ी खूबी उनकी बेमिसाल मोहब्बत और वफादारी थी। जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम मालदार थे तब वो एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही थीं, लेकिन जब आजमाइश का वक्त आया तो उन्होंने अपनी तमाम आसाइशें छोड़कर अपने शौहर के साथ मुश्किल हालात का सामना किया। वो न सिर्फ उनकी खिदमत करती रहीं बल्कि हर मुमकिन तरीके से उनका सहारा बनी। ये उनकी मोहब्बत और कुर्बानी ही का सबूत था कि जब तमाम लोग हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को छोड़कर चले गए, उन्होंने एक लम्हे के लिए भी अपने शौहर का साथ न छोड़ा। वो जानती थीं कि आजमाइश वक्ती है और अगर वो साबित कदम रहीं तो अल्लाह की रहमत ज़रूर आएगी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी के दौरान उन पर ऐसी आजमाइशें आईं कि आम इंसान शायद बर्दाश्त न कर सकता। उनके जिस्म पर जख्म आ गए, वो कमज़ोर हो गए और उन्हें शहर से निकाल दिया गया। उस वक्त उनकी बीवी ही वाहिद हस्ती थीं जो उनके साथ खड़ी रहीं। उन्होंने हर तकलीफ को बर्दाश्त किया, लोगों के ताने सुने, अपने शौहर की तीमारदारी की और दिन रात उनकी खिदमत में मसरूफ रहीं। मगर जब उन्हें खाने के लिए कुछ ना मिला तब भी वो सब्र करती रहीं और अल्लाह से मदद मांगती रहीं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जब अपनी बीमारी की शिद्दत के बायस तन्हा हो गए थे तो करीबी रिश्तेदार, दोस्त, यहाँ तक कि आम लोग भी उनके करीब आने से कतराने लगे। हर शख्स ने उनसे दूरी इख्तियार कर ली, लेकिन उनकी बीवी ने किसी भी हाल में उनका साथ ना छोड़ा। उन्होंने खुद हर किस्म की मुश्किलात बर्दाश्त की, मगर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ रहीं। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा भी आया जब लोगों ने उन पर ताने देना भी शुरू कर दिए, मगर उन्होंने सब्र किया और कभी अपनी वफादारी में कमी ना आने दी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी की शिद्दत के बाद उनकी बीवी के पास कोई जरिया मुआश ना बचा, क्योंकि उनका सारा माल और दौलत खत्म हो चुका था। उस वक्त उन्होंने लोगों के घरों में काम करना शुरू किया ताकि कुछ पैसे कमा सकें और अपने शौहर के लिए खाने पीने का बंदोबस्त कर सकें। वो मुख्तलिफ घरों में जाकर मेहनत मजदूरी करती, कभी किसी के बर्तन धोती, कभी किसी के लिए खाना बनाती और जो कुछ कमाती वो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में ले आती। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब लोगों ने उनको काम देना भी बंद कर दिया, क्योंकि वो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी थी और लोग उनके शौहर की बीमारी को नापसंदीदा समझने लगे थे। यहाँ तक कि हालात इतने ख़राब हो गए कि रिवायत के मुताबिक उन्होंने अपनी एक चुटिया बेच दी ताकि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के लिए खाने का इंतज़ाम कर सकें। जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म हुआ तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ कि उनकी बीवी उनकी वजह से ऐसी कुर्बानी दे रही है। तभी उन्होंने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ने उनकी आजमाइश ख़त्म कर दी। जब सब ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया तब भी उनकी बीवी ने हर हाल में उनका साथ दिया। वो एक ऐसी अजीम औरत थी जिन्होंने सब्र, वफादारी और कुर्बानी की वो मिसाल कायम की जो क़यामत तक याद रखी जाएगी। उनकी मोहब्बत और इस्तकामत का सिला अल्लाह ने यह दिया कि जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश ख़त्म हुई तो न सिर्फ उनकी सेहत बहाल हुई बल्कि उन्हें पहले से ज़्यादा दौलत और औलाद अता की गई और उनकी बीवी को भी पहले से ज़्यादा इज्जत और वक़ार नसीब हुआ। नाजरीन, वाज़ेह रहे कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश का सिलसिला एक तवील अरसे तक जारी रहा। माल और दौलत की बर्बादी, औलाद की वफ़ात और बीमारी की शिद्दत जैसे कठिन मराहिल के बावजूद उन्होंने कभी अल्लाह की रहमत से मायूसी का इजहार नहीं किया और ना ही किसी लम्हे शिकवा किया। मगर आजमाइश का ये इम्तहान मजीद सख्त होना था। उनकी बीवी ने भी सब्र और इस्तकामत का भरपूर मुजाहरा किया, लेकिन हालात ऐसे बदतर हो गए कि एक मौके पर वो भी मजबूर होकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से दुआ की दरख्वास्त करने लगी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी और कमजोरी के बायस लोग उनसे दूर होने लगे। पहले तो उनके पास आया करते थे, उनसे बरकत हासिल करने की ख्वाहिश रखते थे,
लेकिन जब बीमारी ने शिद्दत इख्तियार कर ली तो उनके करीबी रिश्तेदार, दोस्त और जानने वाले एक एक करके उन्हें छोड़कर चले गए। यहाँ तक कि आम लोग भी उनसे नफरत करने लगे। शहर के लोग उन्हें अछूत समझने लगे और उनके करीब आने से घबराने लगे। आखिरकार उन पर इल्जाम लगाया जाने लगा कि शायद इन पर कोई आसमानी अजाब नाजिल हुआ है या वो किसी बड़े गुनाह की वजह से इस हालत में है। नतीजतन उन्हें शहर से बाहर निकाल दिया और वो तन्हाई में एक कोने में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। उनकी बीवी जो पहले घरों में काम करके गुजर बसर कर रही थी, अब उन्हें काम मिलना भी मुश्किल हो गया। लोग उनसे भी नफरत करने लगे और यह आजमाइश इतनी शदीद हो गई कि उनके पास खाने के लिए कुछ ना रहा। यह आजमाइश कई सालों तक जारी रही। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम मुसलसल सब्र और शुक्र के साथ अल्लाह की इबादत करते रहे, मगर जब हालात इंतहा से ज़्यादा मुश्किल हो गए, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी भी बेहद कमज़ोर हो गई, तो उन्होंने एक दिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, ए अय्यूब, आप अल्लाह के बरगज़ीदा नबी हैं, अगर आप अल्लाह से दुआ करें तो वो ज़रूर आपकी तकलीफ दूर कर देगा। ये आम सी बात थी, मगर चूंकि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बेहद सब्र और इस्तकामत का मुजाहरा कर रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि आजमाइश के मुकम्मल होने से पहले वो दुआ करें। इस पर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कदर नाराज़गी से फरमाया, अल्लाह ने हमें नेमतें 70 साल दी थीं, अगर हम 70 साल आजमाइश बर्दाश्त कर लें तभी दुआ मांगने के हकदार होंगे। ये जुमला इस बात का इजहार था कि वो अल्लाह की मर्जी पर मुकम्मल तौर पर राजी थे और किसी सूरत बेसब्री का इजहार नहीं करना चाहते थे। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, हालात मजीद संगीन हो गए और आखिरकार वो लम्हा आया जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की रहमत की दुआ की। जब आजमाइश अपनी इंतहा को पहुंच गई और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी भी मजीद मुश्किलात बर्दाश्त करने के काबिल ना रहीं, तब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से इंतहाई आजिज़ी के साथ दुआ की, जिसका तज़किरा हम पहले भी कर चुके हैं। नाज़रीन, ये दुआ मुख्तसर मगर बेहद अमीक़ थी। उसमें ना कोई शिकवा था, ना बेसब्री, बल्कि सिर्फ अल्लाह की रहमत का एतराफ़ था। जैसे ही हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने यह दुआ की, अल्लाह ताला की रहमत जोश में आई और उनकी तवील आजमाइश का खात्मा होने वाला था। ये दुआ इस बात की अलामत है कि जब इंसान सब्र और इस्तकामत के साथ अल्लाह की तरफ रुजू करता है तो अल्लाह अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ये दुआ आज भी दुनिया भर के मुसलमान मुसीबत के वक्त पढ़ते हैं, क्योंकि ये अल्लाह पर कामिल भरोसे और सब्र की सबसे बेहतरीन मिसाल है। नाज़रीन, यह आजमाइश हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के लिए एक इम्तहान थी, मगर साथ ही उनकी बीवी की इस्तकामत और कुर्बानी की भी आजमाइश थी, जो हर हाल में अपने शौहर के साथ रहीं और कभी उनका साथ ना छोड़ा। नाज़रीन, अलगर्ज़ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश कई सालों तक जारी रही, लेकिन उनका सब्र और अल्लाह पर भरोसा कभी मुतज़लज़ल ना हुआ। जब आजमाइश अपनी इंतहा को पहुंची और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी भी कमज़ोरी और तंगदस्ती की वजह से मज़ीद मुश्किलात झेलने के काबिल ना रहीं, तब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से रहमत की दुआ की। यही वो लम्हा था जब अल्लाह ताला ने अपनी खास रहमत का नुज़ूल फरमाया और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तकलीफ का खात्मा हुआ। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जब इंतहाई आजिज़ी और खुशू के साथ अल्लाह ताला से फरियाद की तो अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई, अपना पाँव ज़मीन पर मारो, ये ठंडा पानी है नहाने और पीने के लिए। सूरह सौद आयत 42। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर पाँव मारा तो एक चश्मा जारी हो गया। उन्होंने इस पानी से गुस्ल किया और उसे पिया, जिससे उनका जिस्म फौरी तौर पर सेहतमंद हो गया और तमाम बीमारी खत्म हो गई। फिर एक और चश्मा जारी हुआ, जिसके पानी से नहाने के बाद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की खोई हुई ताकत और जवानी बहाल हो गई। यही वो लम्हा था जब अल्लाह ताला ने अपने साबिर बंदे की आजमाइश को खत्म करके उन्हें पहले से ज्यादा नेमतों से नवाजा। अल्लाह ताला ने न सिर्फ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को दोबारा सेहत अता की, बल्कि उन्हें पहले से ज्यादा माल और दौलत और औलाद से भी नवाजा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने उन्हें उनके अहल व अयाल लौटा दिए और उनके साथ इतने ही और अता किए अपनी खास रहमत से और अकल वालों के लिए नसीहत के तौर पर। सूरह सौद आयत नंबर 43। इस आयत की तफसीर में मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की औलाद को या तो दोबारा जिंदा कर दिया या उन्हें पहले से ज्यादा औलाद अता की। उनके खेत, बागात, मवेशी सब कुछ पहले से ज्यादा कर दिए गए और वो दोबारा खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी ने उनके आजमाइश के दौरान बेपनाह सब्र और कुर्बानी का मुजाहरा किया। जब सब ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया, वो वाहिद हस्ती थीं जो उनके साथ खड़ी रहीं, उनकी खिदमत करती रहीं और हर हाल में उनका साथ निभाया। अल्लाह ताला ने उनकी इस बेमिसाल वफादारी का सिला भी दिया। जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम सेहतमंद हो गए और उन्हें दोबारा इज्जत और दौलत मिली तो वो अपनी बीवी के पास आए, मगर वो उन्हें पहचान न सकी, क्योंकि अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को पहले से ज्यादा जवान, सेहतमंद और खूबसूरत बना दिया था। जब उन्हें मालूम हुआ कि ये उनके शौहर हैं तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। कहा जाता है कि एक मौके पर
हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से किसी बात पर नाराजगी का इजहार किया था और कसम खाई थी कि वो उन्हें सजा देंगे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें इजाजत दी कि वो महज नरम सी अलामती सजा दें ताकि उनकी कसम भी पूरी हो जाए और बीवी की इज्जत भी बरकरार रहे। यह हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी के लिए अल्लाह की तरफ से इज्जत और इनाम का इजहार था कि उनकी कुर्बानियों को ज़ाया नहीं किया गया, बल्कि उन्हें दुनिया और आखिरत में बेहतरीन मकाम दिया गया। नाज़रीन, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कहानी हमें ये सबक सिखाती है कि अगर हम सब्र के साथ अल्लाह की आजमाइशों को झेलें और उसकी रहमत से कभी मायूस ना हो तो अल्लाह हमें हमारी मुश्किलात से निजात देकर पहले से ज्यादा नवाज सकता है। ये वाक़या हमें भी सिखाता है कि वफादारी और कुर्बानी कभी रायगा नहीं जाती। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी की मोहब्बत, वफादारी और इस्तकामत की बदौलत अल्लाह ने उन्हें भी उनके सब्र का बेहतरीन सिला दिया। आजमाइश के बाद रहमत आती है, बस शर्त यह है कि हम अल्लाह पर भरोसा रखें और सब्र का दामन ना छोड़ें। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी की जिंदगी एक अजीम मिसाल है कि मुश्किलात में सब्र, अल्लाह पर भरोसा और मियाँ बीवी के रिश्ते में वफादारी किस कदर अहमियत रखती है। उनकी कहानी महज एक तारीखी वाक़या नहीं बल्कि हर दौर के इंसानों के लिए एक रहनुमा सबक है जो हमें सिखाता है कि आजमाइशें आती हैं, मगर जो सब्र और वफादारी के साथ अल्लाह की रजा में राजी रहते हैं, अल्लाह उन्हें बेशुमार नेमतों से नवाजता है। नाजरीन, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी आजमाइश, सब्र और अल्लाह की रहमत की एक बेमिसाल दास्तान है। उनकी बीवी ने भी सब्र, इस्तकामत और बेपनाह वफादारी का मुजाहरा किया जो दुनिया भर की खवातीन के लिए एक मशअल राह है। इस कहानी से हमें कई अहम असबाक मिलते हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश को सब्र के साथ झेला। उनका सब्र एक सच्चा पैगाम देता है कि जब मुश्किलात आती हैं तो बेसब्री के बजाय अल्लाह की रजा में राजी रहना ही सबसे बेहतरीन रास्ता है। आजमाइश चाहे कितनी ही तवील क्यों ना हो, अगर हम अल्लाह पर भरोसा रखें तो बिलाखिर बेहतरी जरूर आती है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की सब कुछ खो जाने के बाद भी अल्लाह पर उम्मीद और यकीन था कि वो उन्हें आजमाइश से निकालेगा। यही सबक हमें सिखाता है कि जब सब दरवाजे बंद हो जाएं तब भी अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए, क्योंकि वही सब कुछ लौटाने वाला है। जो शख्स अल्लाह के फैसले पर राजी रहता है, अल्लाह उसे ऐसा अजर देता है जो उसके वहमो गुमान में भी ना होता। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी ने हर हाल में उनका साथ दिया, चाहे वो बीमारी का वक्त हो, गुर्बत हो या लोग उनसे नफरत करने लगे। उन्होंने न सिर्फ जज्बाती तौर पर बल्कि अमली तौर पर भी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का साथ दिया, मेहनत मजदूरी की और हर मुमकिन तरीके से उनका ख्याल रखा। ये वाक़या हमें सिखाता है कि सच्ची मोहब्बत और वफादारी का मतलब सिर्फ खुशहाली के साथ रहना नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बनना है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी ने अपनी ज़रूरियात, आराम और आसाइश सब कुछ कुर्बान कर दिया, मगर शौहर का साथ नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि बाज रिवायात के मुताबिक जब खाने को कुछ न रहा तो उन्होंने अपने बाल तक बेच दिए ताकि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के लिए खाने का बंदोबस्त कर सकें। नाज़रीन, जिंदगी में मुश्किलात और आजमाइशें आना लाजमी है, लेकिन यह मुश्किलात इंसान के ईमान और रिश्तों का इम्तहान भी होती हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कहानी हमें सिखाती है कि जो लोग आजमाइशों में साबित कदम रहते हैं, अल्लाह उन्हें बेहद नवाजता है। हर शख्स की जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, चाहे वो सेहत की हो, माली परेशानी हो या रिश्तों के मसाइल। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश हमें सिखाती है कि कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। अगर हम सब्र के साथ अल्लाह पर भरोसा रखें तो आजमाइश के बाद अल्लाह हमें पहले से ज्यादा नवाजता है। आज के दौर में मामूली मुश्किलात पर मियाँ बीवी के ताल्लुकात कमजोर पड़ जाते हैं, मगर ये कहानी हमें याद दिलाती है कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देना ही असल मोहब्बत और वफादारी है। अगर हम आजमाइश में सब्र करें तो अल्लाह हमें हमारी तवक्को से ज्यादा दे सकता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरह बकरा आयत 153। नाज़रीन, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी की कहानी महज माजी का एक किस्सा नहीं बल्कि ये आज के मुआशरे के लिए भी बेहद अहम सबक रखती है। आज के दौर में लोग मोहब्बत और रिश्तों को ज्यादातर फायदे और आसाइशों के साथ जोड़ते हैं, लेकिन ये वाक़या हमें सिखाता है कि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो मुश्किल वक्त में कायम रहते हैं। जब हालात खराब हों तो एक दूसरे का साथ देना और कुर्बानी देना ही असल मोहब्बत की पहचान है। जब इंसान मुश्किलात में घिर जाता है तो वो अक्सर मायूस हो जाता है, लेकिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कहानी ये सबक सिखाती है कि मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता, बस सब्र और दुआ जरूरी है। जो लोग अल्लाह पर यकीन रखते हैं, अल्लाह उनके लिए रास्ते आसान कर देता है। आज के दौर में मामूली बातों पर तलाक और जुदाई आम हो चुकी है, मगर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी का किरदार हमें सिखाता है कि सच्चा साथी वही होता है जो हर हाल में बरकरार रहे। मियाँ बीवी को चाहिए कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बने, ना कि एक दूसरे से अलग हो जाए। नाज़रीन, इस्लाम में नेक, वफादार और साबिर बीवी को अजीम मर्तबा दिया गया है। कुरान और हदीस में ऐसी बीवी की बेशुमार फजीलतें बयान की गई हैं।
जो अपने शौहर की अताअत गुजार, साबिर और वफादार हो। एक नेक बीवी न सिर्फ शौहर के लिए दुनिया में सुकून का जरिया बनती है बल्कि आखिरत में भी उसके दर्जात की बुलंदी का सबब बन सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया सारी की सारी फायदेमंद चीज है और दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज नेक बीवी है। मुस्लिम 1467। यह हदीस वाज़ेह करती है कि दुनिया में सबसे कीमती दौलत नेक बीवी है, क्योंकि वो शौहर की दुनिया और आखिरत दोनों को संवारने में मददगार होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर औरत 5 वक्त की नमाज पढ़े, रमजान के रोजे रखे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे और अपने शौहर की इताअत करे तो उसे कहा जाएगा जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जा। यह हदीस न सिर्फ इबादत की अहमियत को उजागर करती है बल्कि ये भी बताती है कि एक मोमिना की जिंदगी में नमाज, रोजा, इफ़्फ़त और अज़दवाजी ताउन किस कदर माने खेज हैं। 5 वक्त की नमाज अल्लाह के साथ मुस्तकिल राब्ते का जरिया है जो दिल को सुकून और रूह को तक़वियत बख्शती है, जबकि रमज़ान के रोजे न सिर्फ जिस्मानी पाकीज़गी का सबब बनते हैं बल्कि नफ्स की तरबियत और तकवा की अफजाइश में भी मददगार साबित होते हैं। अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना एक अखलाकी फ़र्ज है जो ज़ाती वक़ार और मुआशरती इज़्ज़त को बरकरार रखता है, और शौहर की इताअत एक खुशगवार और बामकसद अज़दवाजी ज़िंदगी की ज़मानत है जिससे ख़ानदान में इत्तेहाद और मोहब्बत को फ़रोग़ मिलता है। इन तमाम आमाल की अदायगी न सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी में सुकून और कामयाबी का बाइस बनती है बल्कि आखिरत में अल्लाह ताला की जानिब से बेमिसाल जज़ा और जन्नत में दाखिले का एजाज़ भी अता करती है। इस तरह यह हदीस हमें ये दर्श देती है कि एक मोमिना के लिए इबादात और अखलाकी फ़राइज़ की पाबंदी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी दोनों में बरकत और कामयाबी का सबब बनती है। कुरान मजीद की सूरह रूम की आयत 21 में अल्लाह ताला की निशानियों में से एक अजीम निशानी मोहब्बत और रहमत बयान किया गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से बीवियां पैदा की ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत कायम हो जाए। इस आयत से हमें सबक मिलता है कि अज़दवाजी ज़िंदगी का बुनियादी मकसद एक दूसरे में मोहब्बत, रहमत और सुकून तलाश करना है। एक नेक और वफादार बीवी न सिर्फ अपने शौहर के दिल को रूहानी तस्कीन फराहम करती है बल्कि वो घर को अमन, ताउन और रूहानियत का मरकज़ बना देती है। उसका किरदार महज ज़ाती सतह पर महदूद नहीं बल्कि वो मुआशरे में एक मुस्बत मिसाल कायम करती है जहाँ ख़ानदानी निज़ाम की मजबूती और बाहिमी एहतराम से ज़िंदगी की रौनक दोबाला हो जाती है। ऐसी बीवी अपने किरदार और अखलाक के ज़रिए शौहर के लिए हर किस्म की परेशानी को दूर करके एक खुशगवार और मुस्तहकम माहौल मुहैया करती है जो कि न सिर्फ उनकी ज़ाती खुशी का सबब बनता है बल्कि पूरे ख़ानदान की फलाह बहबूद में अहम किरदार अदा करता है। एक जगह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मर्द को नेक बीवी मिल जाए अल्लाह ने उसकी आधे दीन की हिफाजत कर दी, बाकी आधी के लिए उसे चाहिए कि वो अल्लाह से डरे। मुस्तदरिक हाकिम 2681। यह हदीस इस बात को वाज़ेह करती है कि नेक बीवी शौहर की दीनदारी और नेकी में मददगार साबित होती है। वो अपने घर को दीनदारी, सब्र और सुकून का गहवारा बनाती है। इस्लाम में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी की मिसाल वाज़ेह पैगाम देती है कि बीवी को हर हाल में अपने शौहर के साथ वफादार और साबिर रहना चाहिए। जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर सख्त आजमाइश आई, सब ने उन्हें छोड़ दिया मगर उनकी बीवी ने सब्र, कुर्बानी और मेहनत के साथ उनका साथ दिया। आखिरकार अल्लाह ने उनकी आजमाइश को दूर कर दिया और उन्हें इनामात से नवाजा। मुश्किल वक्त में शौहर का साथ देना बीवी की असल वफादारी और मोहब्बत की निशानी है। इस्लाम ने औरत को सिर्फ नेक होने का हुक्म नहीं दिया बल्कि उसके हुकूक और इज्जत का भी मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे बेहतरीन वो शख्स है जो अपनी बीवी के साथ सबसे अच्छा है और मैं अपनी बीवियों के साथ सबसे अच्छा हूँ। तिरमिज़ी 3895। नाज़रीन, यह हदीस साबित करती है कि इस्लाम में नेक बीवी की कदर व मंजिलत बहुत ज़्यादा है और शौहर को भी चाहिए कि वो अपनी बीवी के साथ हुस्न सुलूक करे। एक और जगह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन नेक और वफादार बीवियों को जन्नत में उनके शौहरों के साथ रखा जाएगा अगर वो दोनों अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। ये साबित करता है कि अगर शौहर और बीवी एक दूसरे के हुकूक अदा करें, सब्र और मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारें तो जन्नत में भी वो एक साथ रहेंगे। इस्लाम ने शौहर और बीवी के दरमियान एक मजबूत शराकतदारी और ताउन को फ़रोग़ दिया है। बीमारी और गुर्बत जैसे सख्त हालात में औरत का किरदार निहायत अहमियत का हामिल होता है। बीमारी के दौरान औरत को चाहिए कि वो शौहर की जिस्मानी और ज़हनी सेहत का ख्याल रखे।
इसमें दवा देना, आराम का बंदोबस्त करना, उसकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मुसलसल मौजूद रहना शामिल है। शफ़क़त और मोहब्बत से भरपूर निगहदाश्त न सिर्फ बीमारी का असर कम करती है बल्कि शौहर को हौसला और सुकून भी फराहम करती है। मुश्किलात के वक्त ईमान को मजबूत बनाना ज़रूरी है। औरत को चाहिए कि वो शौहर के साथ दुआ करे, अल्लाह की रहमत और शिफायाबी की तलबगार रहे और उसे भी यकीन दिलाए कि यह आजमाइश वक्ती है। रूहानी हिमायत और मुस्बत रवैया दोनों की जिंदगी में उम्मीद की किरण बनकर सामने आते हैं। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन। نحن نحارب لكي نجلب النصر للحق والدين